प्रभु में मेरे भाई बहनों, हम जब भी इधर उधर जाते हैं और फिर भूख लगती है तो हमारी निगाहें, हमारी माइंड, मनसा खाने की ओर जाती है। काश हमें खाना मिलता, लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर जो भी हो। हम इधर उधर जाते हैं, कभी रास्ते में ढाबे में भी खा लेते हैं हम, कभी अगर अच्छा कोई होटल मिल जाता है तो वहाँ हम खाना खाते हैं। खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि खाना हमें हमारे खून को बढ़ाता है, हमारे ब्लड में कई प्रकार की जो भी रासायनिक चीज़ें पाई जाती हैं उसको शक्ति देता है, और फिर हमारे खाना जो हम खाते हैं वो पचाते हैं और उससे पूरे शरीर को बल मिलता है और इस प्रकार हम बढ़ते चले जाते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे हम फल खाएं या समोसा खाएं या दाल रोटी खाएं या जो भी खाना आपको पसंद है, तो वो खाना हमारे शरीर में पचना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खाना हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होता है, पचता नहीं है, तो फिर बीमारी लग सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खाने के बाद हमें थोड़ी देर रेस्ट करके कुछ एक्सरसाइज करना है, चलना फिरना है, काम करना है, ताकि वो खाना पचे। और खाना खाने का मतलब सिर्फ टेस्ट से नहीं है, कभी कभी टेस्ट से भी हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि मेरा खाना पच गया है ना, डाइजेस्ट हो रहा है, ताकि हमारे पूरे शरीर को जो भी रासायनिक चीज़ें, एलिमेंट्स जो होती हैं वो पूरी रीति से मिलती रहे। तो साहब, ये तो हुई खाने की बात, लेकिन आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि इस पिक्चर में एक व्यक्ति क्या कर रहा है, एक किताब को खा रहा है। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं? कभी आपने किसी को किताब खाते हुए देखा है? मैं नहीं सोचता हूँ। बड़ा पागलपंती वाली बात होगी ना जब हम किताब को चबाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि ये तो हमारे लिए बहुत दुख का कारण होगा, कष्ट का कारण होगा, बीमारी का कारण होगा। उसमें कोई टेस्ट नहीं होगा और हमारे अंदर की अथड़ियों में अगर ये बुक्स, जो किताब के टुकड़े अगर चले गए अंदर, तो हमें बीमारी भी हो सकती है, उल्टी भी हो सकती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे, भाई ये किताब क्यों खाया जा रहा है? उसका मतलब है। और उसी मतलब को समझाने के लिए आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखूँगा, ताकि हम इसकी जो आत्मिक मीनिंग है, मतलब है, उसको हम समझ सकें। अब जब हम बाइबल की बात करते हैं तो साहब, बाइबल में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हमारे समझ के परे है। भाई, मेरे समझ के परे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझ नहीं पाता हूँ अपनी बुद्धि से, लेकिन उसका कुछ मतलब ज़रूर होता है। ये एक प्रकार का उपमा है, एक प्रकार का मेटाफोर है, एक चित्रण है। चित्र के द्वारा बताया जाता है कि ये इसकी मंशा है या इसका मतलब इस प्रकार से, कोई भी चीज़ जो बिल्कुल अलग से हो। तो चलिए, बाइबल में एक व्यक्ति ने ऐसे एक किताब को खाया। आप चौंके नहीं, ये सही बात है। और आज मैं उसी के बारे में बताना मांगता हूँ कि ये इसने किताब को क्यों खाया। क्या सच में उसने किताब को खाया? चलिए पढ़ लेते हैं। मैं आपके लिए पढ़ूंगा इज़ीकेल की किताब, यहेजकेल की किताब और उसका 3 अध्याय। यहेजकेल उसका 3 अध्याय और उसका 1 से 5 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस बुक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बात कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया
और मेरे मुंह में वो मधु के समान मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास भेजा जाता है। देखा प्रियो, मैंने अभी आपके सामने एक व्यक्ति जो यहीजकेल है, उसने उस किताब को खाने की कोशिश की, और जब उसने खाया तो मीठा लगा और उसके पेट में चला गया, अतड़ियों में चला गया, और फिर उसने उस वचन को, जो उस पुस्तक को जो खाया था, लिखी हुई पुस्तक, वो परमेश्वर का वचन था। और उसने इज़राइल के घराने हैं, या जो परमेश्वर ने जिन इज़राइल को चुना है, उसको वो वचन सुनाया। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? क्या सचमुच में यहेजकेल ने उस किताब को खाया? कदापि नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अजीब सा लगता है ना, किताब को आप खाएं। परमेश्वर अजीब रीति से बातें करता है अपने लोगों से, हाँ, आपसे भी, मुझसे भी। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको ये बात पता पड़ेगी। अब यहाँ पर किताब का मतलब क्या है? जैसे कि आप देख रहे हैं, किताब का मतलब वो लिखा हुआ है मैंने उस पर, बाइबल या वचन। ये जो किताब है वो वचन है, परमेश्वर का वचन। और इस परमेश्वर के वचन में पूरा उसका वचन लिखा हुआ है, जो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर की आत्मा से फूंका गया है। इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 तिमोथी उसका 3 और 15 और 16 पद। क्या लिखा हुआ है? और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मतलब परमेश्वर का वचन उद्धार के लिए हमें क्या बनाएगा? बुद्धिमान बनाएगा, हमें सामर्थ देगा, हमें नई चीज़ें सिखाता है कि उद्धार का मार्ग कौन है, क्या है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। फिर लिखा हुआ है 16 पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के फूंक से रचा गया है। ये देखिए, तो ये जो वचन आप और मैं पढ़ते हैं, मैं जो अभी वचन पढ़ रहा हूँ, ये किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं लिखा है। ये परमेश्वर की आत्मा के फूंक के द्वारा आपके पास और मेरे पास आया है, और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए क्या है? लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन, अब वो परमेश्वर का जन कौन है? आप और मैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। अच्छे कामों के लिए, भले काम के लिए, पवित्र कामों के लिए विश्वासी को हमेशा तैयार रहना, उल्टे सीधे काम नहीं, क्योंकि आपने और मैंने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है। अब इसी बात को, जो वचन मैंने आपके सामने रखा, हम वापस जाएंगे यहेजकेल 3 और उसका 1 से 3। अब यहाँ पर यहेजकेल के पुस्तक को खाने का मतलब क्या है? ये आपको अक्षरशः नहीं लेना है, इसको उपमा के रूप में ना। किताब को खाने का मतलब यहाँ पर है उसको पढ़ना, उस वचन को सुनना, बाइबल के वचन को पढ़ना, बाइबल के वचन को सुनना और उस पर ध्यान देना, मेडिटेट करना। यहाँ लिखा हुआ है कि खाने का मतलब इस प्रकार से, तू खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा कर इज़राइल के घराने से बातें कर। अब बातें कैसे करेंगे जब तक कि परमेश्वर मेरे मुंह में नहीं है, मेरे अंदर नहीं है ना? जब मैं परमेश्वर का वचन जानूंगा तभी तो मैं दूसरों को बता पाऊंगा। अभी मैं आपको परमेश्वर का वचन बता रहा हूं ताकि आप इसको जानें और इससे आप दूसरों को भी सिखाएं। तो खाने का यहाँ तात्पर्य है वचन को दिल दिमाग से पढ़ना और उस पर मंथन करना। मंथन मतलब मनन करना, सोचना, विचारना। इसको हम बोलेंगे
खाने को पचाने के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पद में, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। मतलब परमेश्वर ने अपना वचन मेरे मन में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे व्यक्तित्व में परमेश्वर ने अपना वचन डाल दिया। इसका मतलब मैंने उस बाइबल को, उस वचन को खा लिया, ये मतलब है ना। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले। पचा ले का मतलब क्या है? मनन करना, उस पर विचारना, उस पर ध्यान देना, उसको उपयोग में लाना, उसका आज्ञाकारी होना, यही मतलब है पचाने का। अब जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमने खाना खा लिया और अगर हमने ऐसी खाना खा करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया तो भाई खाना पचेगा नहीं, और वो हमारे लिए, वही खाना हमारे लिए जहर बन जाएगा, है ना। पचना बहुत ज़रूरी है। तो हमें काम पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, इधर उधर कई चीज़ें करनी है ताकि वो खाना पचे। तो ये इस प्रकार की चीज़ों को हम मंथन के रूप में देखते हैं, मनन के रूप में देखते हैं जब हम उस वचन को पढ़ते। ठीक है, इस पुस्तक को जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के समान मीठी थी। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ भजन संहिता में कि तेरा वचन शहद से भी, मधु से भी मीठा होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को पवित्र करता है, मीठा करता है, हमें स्वाद देता है आत्मिक रीति से। वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर मंथन करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, ये तो बहुत ज़रूरी है ना। अगर हमने सिर्फ पढ़ लिया और उसके बारे में कुछ नहीं किया तो वो, जैसे कि याकूब की पत्री में क्या लिखा हुआ पहले अध्याय में, शायद आप जानते हैं, कई बार मैंने इन एपिसोड्स में बताया, वहाँ लिखा हुआ है अगर हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले और सुनने वाले हों और उस पर चलने वाले ना बने तो हम उस व्यक्ति के समान हैं जो अपना चेहरा दर्पण में तो देखता है, आईने में देखता है कि मैं कैसा हूँ, क्या हूँ, कहाँ गंदगी है, और वो उसको देख करके चला जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं करता। आप सवेरे आप क्या करते हैं? मुंह धोते हैं, है ना, साबुन और कई चीज़ें हैं, अच्छी तरह से साफ रखते हैं। और कैसे करते हैं? आईने में देख करके अपने आप को ऐसा करते हैं, है ना। अगर आप ऐसे ही बिना मुंह धोए और साफ किए अगर चले गए तो ये तो मूर्खता वाली बात होगी। तो ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन को हमें मंथन करना है, सोचना है कि ये मेरे लिए क्या कहती है, मैं कहाँ पर कमी है मेरे जीवन में, कहाँ मेरे जीवन में पाप है। वो हमें शुद्ध करेगा, हमें मधु से मीठा बनाएगा आत्मिक रीति से, क्योंकि उसका वचन हमें परिपक्व, है ना, सिद्ध बनाने के लिए हमें दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर उसमें लिखा हुआ है कि हे 4 पद में, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरा वचन सुना। तो पहले तो हम वचन को खाएं, खाने का मतलब उसको पढ़ें, सुने, अपने दिल, दिमाग, मस्तिष्क में लें, आत्मिक रीति से हम सोचें, फिर उस पर मंथन करें, फिर उसको हम आज्ञाकारी होकर के उसको माने और तब जा कर के दूसरों को बताएं। अब ये यहेजकेल को क्या बोला? तो इन वचनों को जा कर के इज़राइल को बता, हमारे चर्च के लोगों को बताना है, हमारे भाई बहनों को बताना है, हमारे कलीसिया के लोगों को बताना है, हमारे पास्टर, लीडर्स, अगुओं को बताना है। अगुए हमें बताते हैं, हमको उन्हें बताना है। एक दूसरे के साथ इस तरह से हम बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर का वचन खाएं का मतलब पढ़ें, सुने और उस पर चलें। और जब पचता है हमारे अंदर व्यक्तित्व में तो हम आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं। हाँ, खाना पचना बहुत ज़रूरी है, तभी तो भाई पौष्टिक जो भी चीज़ें हमें मिलना है, रासायनिक चीज़ें हमारे शरीर में होती है, वो हमें मिलती है और हम बढ़ते चले जाते हैं। आत्मिक रीति से भी वैसा ही है कि हम वचन को पढ़ें,
और उस पर मंथन करें और उस पर आज्ञाकारी होकर के ये वचन हम दूसरों को सुनाएं। इसी से संबंधित मैं एक और पोर्शन आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, भजन संहिता और उसका पहला अध्याय और उसका 1 से 3 पद। इसी से संबंधित है वचन के बारे में कि कैसे हम वचन को खाएं, कैसे हम अपने आप को दुष्ट लोगों से दूर रखें, है ना, उल्टी सीधी चीज़ें आत्मिक रीति से ना खाएं। चलिए मैं पढ़ देता हूँ भजन संहिता उसका पहला अध्याय 1 से 3 पद। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु यहाँ पर वो शब्द आया परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से या यहोवा के वचन से प्रसन्न रहता है और उसके वचन पर रात दिन ध्यान करता रहता है, मंथन करता रहता है, सोचता रहता है कि इसमें मेरे लिए क्या है, इसका क्या मतलब है, मैं कैसे इसको अपने जीवन में आज्ञा पालन करूं। वो सोचता है, रात दिन ध्यान करता है, ये मतलब है उस वचन को पचाता है ना, अपने मन में। और फिर लिखा है ये व्यक्ति कैसा है, उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होगा, सफल होगा। क्यों सफल होगा जी? क्योंकि उसने परमेश्वर का वचन खाया है, परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में लिया है, उसको वचन को पढ़ा है, ध्यान से पढ़ा है, मंथन किया है, सोचता है उसके बारे में और फिर उसका आज्ञाकारी होता है। तभी तो वो फल लाएगा, तभी तो फल लाएगा। भाई पानी से इसकी जड़ें कहाँ गई हैं? पानी में। और पानी क्या है? एक प्रकार का ये पानी एक प्रकार की वचन को दर्शाता है। हमारा जो जड़ है, हमारे पूरे व्यक्तित्व है, वो पानी से कनेक्टेड रहना चाहिए, है ना, जड़। तो अभी हम फल लाएंगे। तो लिखा हुआ है जो कुछ वह पुरुष करे वो क्या होता है, सफल होता है, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, अपनी ऋतु में फलता है। ये आशीषें हैं उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के वचन को खाता है, उस पर मंथन करता है, उस पर ध्यान लाता है, अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से लेता है ना, तब जाकर के वो पुरुष क्या होता है, सफल होता है। मेरे प्रियो, हमने अभी वही यहिजकेल की किताब के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से उसने वचन को खाया, पचाया और जा करके दूसरों को सुनाया भी। मैं भी कभी कभी वचन सुनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि पहला वो वचन मेरे जीवन में कार्य लाए, है ना, तभी मैं दूसरों को जा करके पूरे अधिकार के साथ, अथॉरिटी के साथ, पवित्र आत्मा में हो करके मैं वचन दूसरों को सुना सकता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, वचन को खाना, परमेश्वर के वचन को। यहाँ पर लिटरली मैं नहीं बोल रहा हूँ, खाने का मतलब है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, अपने दिमाग में लेना, अपने व्यक्तित्व में लेना, अपने दिल में भरना और फिर उस पर मनन करना और फिर उसकी आज्ञा का पालन करना और जा करके ये वचन दूसरों को बताना। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपके लिए ये पढ़ देता हूँ फिर से ताकि आपको ये बात याद रहे। ठीक है, फिर से मैं रेफरेंस बता देता हूँ। यहेजकेल की किताब उसका 3 अध्याय 1 से 5 पद, ध्यान से सुनिए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वो मधु के समान मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इज़राइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना और किसी दूसरे का वचन नहीं, किसी दूसरों की कहानियाँ नहीं, हाँ, दुनिया बारे वालों की चीज़ें नहीं, परमेश्वर के वचन को सुना। क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा, परंतु इज़राइल ही के घराने के पास
भेजा जाता है। सो मेरे प्यारों, मेरे भाई बहनों, याद रखिए कि हम इस वचन को खाने का मतलब है पढ़ना, सुनना। आजकल MP3 में बहुत बाइबल अवेलेबल है, गूगल में जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो वचन को ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि मेरे को पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मेरी आंखें थोड़ा कमज़ोर है, तो मैं सुनता हूँ और उस पर चिंतन करता हूँ, मंथन करता हूँ, सोचता हूँ क्या मतलब है, कैसे है। और आज इसी बात को सोच करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। और मैं अपने साथ भी इस वचन को शामिल कर रहा हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में, और आपको भी बता रहा हूँ, है ना, ताकि आप भी और सुने और इस वचन को दूसरों तक बताएं, ताकि वे भी वचन को खाएं या परमेश्वर का वचन सुने, पढ़ें और अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लाएं। धन्यवाद।